नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पाठ है एक दिन का कक्षा 7 हिंदी का 13वां पाठ। यह एक कविता है जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। लेखक ने इस कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि हमें कभी भी अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभिमान घमंड करते हैं तो हम उसी में लिप्त हो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं, फिर हम दूसरों को वैल्यू नहीं देते। ठीक है। और ऐसा होता है कि जिसकी हमारे सामने कोई वैल्यू ही नहीं होती है, अर्थात जो हमारे ज़मीन के नीचे अर्थात हमारे पैरों के नीचे ज़मीन में पड़ी हुई चीज़ होती है, वो भी आकर हमारा घमंड किसी दिन अचानक तोड़ देती है। हाँ, तब हमारे पास कुछ भी कहने को नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि हम कभी भी घमंड ना करें, और किसी दूसरा कोई भी, भले वो हमसे छोटा क्यों ना हो, भले उसकी वैल्यू वास्तव में हमसे कम क्यों ना हो, ठीक है, फिर भी हम उसको एकदम नीचा ना दिखाएं, है ना। और उसकी वैल्यू उसकी जगह पर सही है और हमारी वैल्यू हमारे जगह पर सही है। सभी को समान नज़र से देखने की आदत हमें होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए, कविता में लिखा है, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। लेखक कहते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, घमंडों से भरा हुआ था, अर्थात मुझ में अभिमान अहंकार, है ना, घमंड सब समा गए थे। और एक दिन जब मुंडेरे अर्थात छत में जाकर मैं मुंडेरे में खड़ा हुआ था, रेलिंग के सामने छत में जाकर मैं खड़ा हुआ था, तो अचानक दूर से अचानक उड़ता हुआ एक तिनका जो है आता है और वो आँख में चला जाता है। ठीक है। तो वही कहते हैं कि मैं घमंडों से अहंकार से भरा हुआ मैं एक दिन छत पे गया और छत पे खड़ा था, और दूर से अचानक उड़ता हुआ एक तिनका आकर मेरी आँख में पड़ जाता है। फिर क्या होता है, तो मैं झिझक उठा, बेचैन हुआ, बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। अब देखिए, मैं झिझक उठा अर्थात परेशान हो गया। मैं जैसे आँख में तिनका उड़ता हुआ दूर से आकर आँख में पड़ता है तो मैं एकदम परेशान होता हूँ, झिझक होता हूँ, है ना। तो मैं झिझक उठा, परेशान हुआ और बेचैन होने लगा, क्योंकि आँख में तिनका पड़ा हुआ है और मैं आँख बंद करके बैठा हूँ, देख भी नहीं पा रहा हूँ और निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, और मेरा आँख है ना, मेरी जो आँखें हैं वह लाल होकर दुखने लगते हैं। ठीक है। लाल होकर मेरी आँख भी दुखने लगी, क्योंकि आँख में वो पड़ा है तिनका, इसलिए वो आँख लाल हो गया। ठीक है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग जो है कपड़े की मूठ देने लगे। ठीक है, यानी पोटली। ठीक है, जो कपड़े की पोटली होती है उसको मूठ कहा गया है। तो लोग जो है कपड़े की पोटली बनाकर उस आँख में धीरे धीरे से मूठ देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, और मेरी जो ऐंठ थी यानी मेरा जो घमंड था वो तुरंत दबे पाँवों चुपचाप घमंड निकल गया मेरा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वह तिनका मेरे आँख में आकर पड़ जाता है, तो मेरे आँख में आकर तिनके के पड़ने के बाद मेरा आँख एकदम लाल हो गया, और लाल हुआ, दुखने भी लगा, और मैं उसको निकाल भी नहीं पाया। इतना मतलब मैं इतना घमंड करता था, और आज मेरा घमंड एक छोटा, है ना, एक जो तिनका है उसने मेरे घमंड को ख़त्म कर दिया। ठीक है। वही कह रहे हैं कि मैं उस तिनके को निकाल भी नहीं पाया। मुझ में घमंड किस बात की, है ना, मुझे घमंड क्यों करना चाहिए। तो लोग वहाँ पर जो अन्य लोग थे वो आँखों को इस तरह से मसल रहा था, है ना। फिर वहाँ पर जो भी अन्य लोग थे सभी आते हैं और कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना करके उसके आँख में सेकते हैं, उससे फिर धीरे 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 वहाँ से तिनका निकल जाता है और उसका जो घमंड था वो पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक है। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठ था तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ठीक है। तो मतलब जब किसी ढप का मतलब होता है तरीका, किसी तरीके से जब आँख से तिनका निकल जाता है ना, तब समझ का अर्थ है विवेक, बुद्धि, अंतरात्मा। उनका जो विवेक था उसने उनको कहा
कि ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, इतना ज़्यादा तो घमंड क्यों करता, किस चीज़ का घमंड कर रहा है तू, तुझ में घमंड करने के लिए है ही क्या, एक छोटा सा तिनका तेरे लिए काफ़ी बहुत है ना, और घमंड क्यों, किस बात का, है ना। यहाँ पर देखिए एक छोटा जो तिनका है वही आंख में पड़ा और उसने उसका घमंड खत्म कर दिया, घमंड को चूर चूर कर दिया उसने, और वो घमंड करके छत पे मुंडेरे पर जाकर बैठा हुआ था। तो मतलब ये है कि कभी सिंपल सामान्य रूप से ये बताना चाहते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर हम अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, तो फिर क्या होगा, एक छोटा जो तिनका है जिस तरह हमारा घमंड तोड़ दिया कोई और भी तोड़ देगा, कोई भी। यानी घमंड अगर हम करके रहते हैं तो हम कहीं भी मात खा सकते हैं, ठीक है। तो अयोध्या सिंह द्वारा अर्थात इनका जो उपनाम है वो हरि औध है ना। तो अयोध्या सिंह ने ये कविता लिखी है, आपका अभ्यास भी हम प्रस्तुत करते हैं।